रिलेशन के बाद सारा जो स्पर्म है वो बाहर आ जाता है। तो इससे प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, कोई उपाय बताइए जिससे कि हम प्रेग्नेंट हो पाएँ, जो स्पर्म है वो अच्छे से अंदर जा सके, है ना, और हम प्रेग्नेंट हो सकें। तो इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल आते हैं कि हमारे जो स्पर्म है वो हमेशा रिलेशन बनाने के बाद सारा बाहर आ जाता है, तो इसको क्या करें, कोई उपाय है इसके लिए बताइए, तभी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। या फिर कई बार इस तरह का भी सवाल आता है कि और रिलेशन बनाने के बाद हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, जो स्पर्म है वो निकल जाता है, ये हर बार हमें होता है, तो इससे प्रेगनेंसी होगी या फिर नहीं होगी, है ना, और हम माँ भी नहीं बन पा रही हैं। तो देखिए इसके उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए जब आप रिलेशन बनाते हैं तो जो स्पर्म है उसमें कई अमाउंट में आपका फ्लूइड भी होता है, कई मात्रा में, और उसके साथ साथ स्पर्म होते हैं। जब आप रिलेशन बनाते हैं, ऑर्गेज्म होता है पुरुष का, तो अंदर जो स्पर्म है वो डालते हैं, तो वो जो स्पर्म है वो काफ़ी जल्दी फास्ट मूव करके जाके ट्यूब में चले जाते हैं, और अगर उस दौरान आपका अंडा मौजूद होता है तो वहाँ पे वो अंडे को फर्टिलाइज कर देते हैं, अंडे से मिल जाते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म है सारा का सारा ऊपर नहीं जाता है, कुछ ही अमाउंट में जाता है, और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्पर्म के साथ जो फ्लूइड भी होता है जो कि स्पर्म को ज़िंदा रखता है, तो वो बाहर आ जाता है ना। तो वो जो उसको बाहर ही आना होता है ना, तो सारा का सारा स्पर्म अंदर नहीं जाता है, कुछ ही अमाउंट में अंदर जाता है। और अगर आपका अंडा मौजूद होता है तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग जाती है, और प्रेग्नेंट होने के लिए केवल एक स्पर्म की आवश्यकता होती है। एक स्पर्म ही अंदर जाता है, फिर रास्ता ब्लॉक हो जाता है, अंडे में कोई स्पर्म नहीं घुस पाता, और फिर सारे स्पर्म वापस आ जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है, स्पर्म है, वेस्ट, वो बाहर आने ही होते हैं, और वो हर महिला के आते हैं। वो हर महिला के आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, उसके लिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, उसको बाहर ही आना होता है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप जो कमर के नीचे यानी कि बटक्स वाले एरिया में अपने हिप में पिलो भी रख सकते हैं रिलेशन बनाते समय, जिससे कि एक ढलान मिल सके, एक ग्रेविटी मिल सके, जिससे कि कुछ मिनट तक स्पर्म जो है आपका बाहर ना आए, है ना। तो 10-15 मिनट इसी तरीके से लेटे रहिए। जब भी स्पर्म अंदर निकल जाते हैं उसके बाद इस तरीके से लेटे रहिए, ताकि स्पर्म को एक ग्रेविटी मिल जाए। अगर स्ट्रॉन्ग स्पर्म नहीं होंगे, है ना, उनकी मोटिलिटी कम है, तो इस तरीके का कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्पर्म बिना पिलो लगाए भी ऊपर तक आसानी से बहुत फास्ट चले जाते हैं और अंडे से मिल जाते हैं। तो इस तरीके का कर सकती हैं। और उसके बाद जब उठेंगी तो उस टाइम भी आपका हल्का स्पर्म निकल सकता है। जैसे ही वॉक करने लगेंगी तो आपकी पैंटी में आपको वाइट डिस्चार्ज दिखेगा, वो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, तो उसको तो निकलना ही होता है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपका अगर ओवुलेशन हुआ होगा, आपके अंडे ठीक बन रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग जाएगी, इसमें टेंशन नहीं लेना है। फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो सारे टेस्ट करवाइए हस्बैंड के और अपने। कई बार हस्बैंड के जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी सही नहीं होती है, सही से स्पर्म नहीं बन रहे होते हैं, या फिर अंडा नहीं बन रहा होता है महिला का, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से, है ना, क्योंकि जो फ्लूइड है रिलेशन बनाने के बाद उसको तो बाहर आना ही होता है, और वो हर महिला का आता है। उस टाइम पे नहीं निकलेगा तो आप वॉक करेंगी तो तब आपका निकल जाएगा। तो ये होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।